हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपके लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले सब्जेक्टिव क्लासेस में कई क्लासेस लेकर के आया था और बहुत सारे बच्चों का कहना हुआ, सर हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेकर के आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आइए। तो मैं आपकी खिदमत में ऑब्जेक्टिव सवालात जितने हैं वो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और इसमें सेंटअप में जो सवालात पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में, वो भी सवालात मैं इसमें शामिल किया हूँ। इसी तरह के एग्ज़ाम में आपसे सवालात आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके लिए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भाभी जान, जो आपके लेसन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? चलिए आगे चलेंगे। कटी हुई शाख, ये तो कट ही जाएगा। फिरार आशियाना। सवाल नंबर 2 देखेंगे क्या है कि दर्ज झेल में कमर जहां की तसनीफ कौन है। दर्ज झेल में कमर जहां की तसनीफ कौन है? चारागर, आखिरी तोहफा, अनोखी मुस्कुराहट और चार चेहरे। तो कमर जहां की कौन सी तसनीफ है आपको? तो ये आखिरी तोहफा। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे सवाल नंबर 3। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? लखनऊ में, मुरादाबाद में, हैदराबाद में या पटना में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर 4। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? बताइएगा आप लोग भी जवाब में। पहले हमसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजम नहीं, अहमद रज़ा नहीं, तो मुस्तफ़ा रज़ा। क्या राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा इसका? मुस्तफ़ा रज़ा। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? सवाल नंबर 5 है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? जमीला से, सकीना से, खालिदा से, राशिदा से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अख्तर जमीला से शादी करना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून, मजमून जिसे इससे कहते जानते होंगे इसको, वही कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? ज़बान गोया, किस्से आज़ाद बख्त का, बिनते बहादुर शाह, रिया? सही जवाब क्या हो जाएगा? रिया। सर सैयद अहमद खां का रिया जो है हमारे निसाब में शामिल है। चलिए देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 7। भीमराव अंबेडकर की जात, भीमराव अंबेडकर किस जात से, यहाँ की जात किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? महार, ब्राह्मण, तेली, राजपूत? सो सही जवाब क्या हो जाएगा? महार। किससे रखते थे? महार से। सवाल नंबर 8 देखेंगे। भीमराव, देखिए भीमराव, यहाँ भीमराव अंबेडकर की माँ का क्या नाम था? भीमाबाई, रामाबाई और जो है कांताबाई, रोशन देवी? तो क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर, तो इसके जो है क्या बताइएगा? भीमाबाई। क्या नाम था इसका? भीमाबाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे। ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? पढ़ाया गया आप लोगों को जो है ज़मीन किसका चक्कर लगाती है, ये आप लोग साइंस से भी पढ़े होंगे। जहल का, मुश्तरी का, चांद का, सूरज का? सही जवाब क्या हो जाएगा? ज़मीन सूरज का चक्कर लगाती है। चलिए आगे देखेंगे। शबनम कमाली क्या तखल्लुस रखते थे? शबनम कमाली क्या तखल्लुस रखते थे? तो शबनम कमाली मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुस्तफ़ा, अहमद रज़ा, ये जो है मुस्तफ़ा रज़ा। तो शबनम कमाली क्या तखल्लुस रखते थे? मुस्तफ़ा रज़ा। इसको जानेंगे मेरे दोस्तों कि तखल्लुस क्या होता है। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तखल्लुस किसे कहते हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए। तखल्लुस क्या है? तखल्लुस हर वो शायर, हर शायर, हर शायर, हर शायर वो नाम, हर शायर वो नाम जो वह, जो वह अपने, अपने
शेर के अपने शेर के आखिरी मिसरे में आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाता है? वो तखल्लुस कहलाता है। समझ गए ना आप लोग अच्छे से? हर वो नाम जो शायर अपने शेर के आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करता है वो नाम क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। हर शायर का नाम अलग होता है, लेकिन तखल्लुस के नाम के तौर पर वो अपना एक नाम रखते हैं जो अपने शेर के आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करते हैं। तो शायर एक सवाल आपसे पूछ लेता है, शायर कौन से मिसरे में, शायर क्या सवाल पूछ लेता आपको कि शायर कौन से मिसरे में जो है, क्या सवाल पूछ लेता है कि शायर कौन से मिसरे में शायर कौन से मिसरे में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? बताओ बच्चों, क्या बोलेंगे आप लोग? शायर कौन से मिसरे में अपना जो है तखल्लुस इस्तेमाल था? तो शायर आखिरी मिसरे में क्या करता है? अपना तखल्लुस। उस मिसरे को क्या कहते हैं? उस मिसरे को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। उस मिसरे को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो ये तखल्लुस क्या था शबनम कमाली का? तो मुस्तफ़ा रज़ा। समझ गए इतनी बातें? चलिए सवाल नंबर, आगे सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, नाविल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? नाविल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? बताइएगा आप लोग भी। हमीदा है, फहमीदा है, या नसूह है, या कलीम है? तो जानते हैं हमीदा, फहमीदा, कलीम ये सब किरदार हैं, लेकिन मरकज़ी किरदार जो है नसूह है। कौन है? नसूह। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे। बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन हैं? बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था? मोहसिना कुदवाई, जिलानी बानो, या इस्मत चोगताई, रशीदा बेगम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इस्मत चोगताई। कौन? इस्मत चोगताई ने। बेदी से इंटरव्यू किसने लिया था? तो इस्मत चोगताई ने। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 13 देखेंगे। दिन ईद और रात शब बारात होना का क्या मतलब है? गमज़दा होना, खुशी में आना, बहुत ज़्यादा खुश होना, खुशामद करना। ये देखिए, दिन ईद और रात शब बारात होना, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये मुहावरा है। क्या ये? मुहावरा है। तो ये मुहावरा जो है कब इस्तेमाल होता है कि आपका तो दिन ईद और रात जो है बकरीद नज़र आता है, यानी दिन ईद और रात शब बारात नज़र आता है। तो यानी कि आप जब बहुत खुश होते हैं तो उसी वक्त ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए मेरे दोस्तों? चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 14 देखेंगे। अर्ज़ का मतलब जानते हैं आप लोग? अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं। अर्ज़ किसको कहते हैं? ज़मीन को। अर्ज़ किसको कहते हैं? अर्ज़ का मानिंग होता है ज़मीन, जिसको पृथ्वी बोलते हैं हमको, जिसको क्या कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? उसी को हम ज़मीन कहते हैं। तो समझ गए? तो अर्ज़ का मतलब क्या हो गया? ज़मीन। हिंदी में कह दिए पृथ्वी। तो अब पता यहाँ क्या पूछ रहा है सवाल में आपसे कि हम सौत का क्या मतलब है? सौतुन का अरबी में मतलब आता है आवाज़। सौतुन का क्या मतलब हुआ अरबी में? आवाज़। तो सौत देख रहे यहाँ पे सौत लिखा गया। क्या लिखा गया? सौत। तो हम सौत का मतलब कि अर्ज़ जो है ये क्या है? अर्ज़ है। इसकी आवाज़ जैसी आ रही, इसी तरह की आवाज़ वाले, इसी तरह के आवाज़ वाले कौन से? आवाज़, इसी तरह के आवाज़ वाले अल्फाज को क्या बोलते हैं? हम सौत वाले अल्फाज बोलते हैं। इसी तरह के आवाज़ वालों को हम क्या बोलते हैं? हम सौत। तो क्या है पर देखेंगे, फ़र्ज़ का आवाज़ उसके अर्ज़ के जैसा नहीं है, कर्ज़ का भी नहीं है, मर्ज़ का भी नहीं है, तो अर्ज़ है। ऐन राज़ वाद, ये अर्ज़ हुआ रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना, और इस तरह इस अर्ज़ का मतलब हुआ ज़मीन, लेकिन आवाज़ दोनों का अर्ज़। ठीक है। चलिए देखेंगे सवाल नंबर 15 देखेंगे। यहाँ मत आओ, इस जुमला में मत आओ कौन फेल है?
मत आओ, ये कौन फेल है? फेल माजी। फेल माजी आप लोग जानते होंगे। फेल माजी किसी भी काम का करना या होना जो गुजरे हुए, कब? गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए, गुजरे हुए ज़माना में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे फेल माजी कहते हैं। समझ गए? उसे फेल माजी कहते हैं, उसे फेल माजी कहते हैं। इतनी चीज़ें समझ गए। किसी भी काम का करना या होना जो गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? फेल माजी कहते हैं। चलिए समझ गए। अब देखेंगे हम कि फेल नहीं किसे कहते हैं। क्या? फेल नहीं, उस फेल को कहते हैं। फेल नहीं क्या कहते हैं? उस फेल को कहते हैं, उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी भी काम के करने या होने से मना किया गया हो। ये राइटिंग आपको ऐसे लग रही है ये डिजिटल पेन से जो लिख रहे हैं ना इसकी दिक्कत है। तो उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी भी काम के करने या होने से मना किया गया, उसको क्या कहते हैं? फेल नहीं कहते। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? मत आओ। क्या कहा यहाँ पे? यहाँ पे क्या कहा? मत आओ। क्या कहा यहाँ पे? मत आओ। ये तो ये क्या हो गया? फेल नहीं हो गया। क्या हो गया? ये फेल नहीं हो गया। समझ गए आप लोग? तो फेल नहीं होगा। फेल हाल उस फेल को कहते हैं जिसमें जिसमें किसी भी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए, उसको फेल हाल कहते हैं। फेल अम्र उस फेल को कहते हैं जिस फेल में किसी काम के करने या होने का हुक्म दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? फेल अम्र कहते हैं। तो समझ गए आप लोग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को फेल नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखेंगे। सवाल, साजिद तुम पढ़ो, इस जुमला में कौन फेल है? साजिद तुम पढ़ो, फेल नहीं, फेल अम्र, फेल मुस्तकबिल, फेल लाजिम। अभी बताया मैं, जिस काम में करने या होने का हुक्म दिया जाए उसको क्या कहते हैं? फेल नहीं कहते हैं। समझ गए ना? तो उसको क्या कहते हैं हम? फेल नहीं कहते हैं। यानी जिसका फेल अम्र कहते हैं, जिसमें किसी काम के करने या होने का हुक्म दिया जाए उसे फेल अम्र कहते हैं। जिस काम से रोका जाए उसे क्या कहते हैं? फेल नहीं कहते। फेल मुस्तकबिल समझते होंगे, उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी भी काम का करना या होना आने वाले ज़माना में पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? फेल मुस्तकबिल कहते हैं। समझ गए? चलो, फेल लाजिम उस फेल को कहते हैं जो मफूल के बगैर पूरा हो जाए। तो समझ गए इतनी चीज़ें। सवाल नंबर 17 देखेंगे। दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? दर्ज झेल में इसमें कलम, किताब, कापी, कुर्सी। इसमें आला किसे कहते हैं? उस इसम को कहते हैं, उस इसम को कहते हैं
जिससे जिससे कोई काम किया जाए, जिससे कोई काम किया जाए उसे इसमें आला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। जैसे कलम, ये क्या है? इसमें आला है। उसी तरह कोदाल, ये क्या है? इसमें आला है। उसी तरह रींच, ये सब क्या है? इसमें आला है। उसी तरह आपको खुरपी जिसे कहते हैं, जिसे पसनी भी कहते हैं, वो क्या है? ये सब क्या है? इसमें आला है। समझ गए? ये सब क्या है? इसमें आला है। उसके बाद आप देखेंगे सवाल कापी हो गया, ये सब इसमें। कलम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा कलम क्या है? ये इसमें आला है। चलिए आगे देखेंगे। सवाल नंबर 19 देखें। शामिल निसाब नज़्म वह मुलाकात किस ज़बान की नज़में हैं? ये किसकी है? निसाब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़िया। किसकी नज़में? ये आपको रोशनी बुक से ये सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 20 देखेंगे। गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? वात्रक के किनारे, सेकेंड हैंड, या हो खाली संदूक, अर्जुन। ये सब आपको रोशनी सवाल से, रोशनी बुक से पूछे गए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड हैंड है। ठीक है, चलेंगे आगे। कन्नड़ जबान किस सूबा में बोली जाती है? बिहार, कर्नाटक। कन्नड़ से कर्नाटक राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कन्नड़ में। जैसे कि आपको उड़ीसा में कौन सी ज़बान बोली जाती है? उड़िया बोली जाती है। उसी तरह तमिल में, तो तमिलनाडु में कौन सी ज़बान बोली जाती है? तो तमिल बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। उसी तरह आपको जो है आंध्रा में कौन सी बोली जाती है? तो क्या बोलेंगे आप? तेलुगु बोली जाती है। आंध्रा और तेलंगाना में क्या बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। उसी तरह आपको बंगाल में तो जानते हैं किस कौन सी बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। उसी तरह केरला में कौन सी बोली जाती है? देखेंगे केरला। केरला में कौन सी बोली जाती है? तो क्या बोलेंगे वहाँ पे? मलयालम बोली जाती है। तो इस तरह के हमें ज़बान के इसको याद रखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा। सवाल नंबर 22 देखेंगे। उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो उर्दू और हिंदी में माँ बेटी का या माँ जाई बहनों का? तो सही जवाब हो जाएगा माँ जाई बहनों का उर्दू और हिंदी में रिश्ता है। यानी उर्दू और हिंदी, उर्दू और हिंदी, ये दोनों का जन्म भारत में ही हुआ है। दोनों का जन्म कहाँ? भारत में ही हुआ है। इसलिए ये दोनों जो है क्या कहलाती है? माँ जाई बहन कहलाती है। ठीक है ना। सवाल नंबर 23 देखेंगे मेरे दोस्तों। बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया? कृष्णचंद्र ने, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, सादत हुसैन मंटू ने, कुर्रतुल ऐन। इसका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसको क्या कहा है? उर्दू अफसाने का खुदा कहा है। उर्दू अफसाना यानी बहुत बेहतर उर्दू अफसाना लिखा करते थे। कौन? कृष्णचंद्र। कौन? बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। ये बहुत बेहतर अफसाना लिखा करते थे, इसलिए इसको ख्वाजा अहमद अब्बास ने उर्दू अफसाने का खुदा करार दिया है। ठीक है। सवाल नंबर 24 देखेंगे। चकबिश्त की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर क्या देखेंगे आप? चकबिश्त की पैदाइश कब हुई? चकबिश्त की पैदाइश देखेंगे 1880 ईस्वी, 1881, 1882, 1883। इसका सही जवाब हो जाएगा 1880 ईस्वी। चलिए, सवाल नंबर 25 देखें। इंडिया गेट किसकी नज़्म है? चकबिश्त की, जगन्नाथ आज़ाद की, परवेज़ शाहिदी की, नेज़ा फादली की। तो इंडिया गेट किसकी है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जगन्नाथ आज़ाद की। ठीक है। सवाल नंबर 26 देखेंगे। मसनवी के क्या माना है? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इससे पहले मैं बताया हूँ, मसनवी के माना होते हैं, मसनवी के माना 2-2 के हैं। किसके हैं? 2-2 के। उसी तरह 86 के माना, 86 के माना
माना 3 के हैं, 3 के, ये सब याद रखिएगा। आपको मसनवी की जगह सुलासी भी पूछ देगा। उसी तरह रुबाई के माना, रुबाई के माना, रुबाई के माना 4 के हैं, किसके हैं? 4 के। उसी तरह आपको मुखम्मस पूछ देगा, मुखम्मस, मुखम्मस के माना जो है 5 के हैं, कितने हैं? 5 के हैं। उसी तरह मुसद्दस पूछ देगा आपको, मुसद्दस, मुसद्दस के माना 6 के हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हैं इससे बेहतर और कुछ और क्लास में कराऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 27 देखिएगा, गालिब का पूरा नाम क्या था? तो आप लोग को मालूम होगा, मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां, मिर्ज़ा असदुल्ला खां, मिर्ज़ा नसरुल्ला खां और मिर्ज़ा सुजातुल्ला खां। तो सही जवाब इसका हो जाएगा मिर्ज़ा असदुल्ला खां। देख लीजिएगा सही से, नहीं तो कंफ्यूज कर दिया, कहीं मिर्ज़ा अरशदुल्ला ना लगा के आ जाए आप लोग। चलिए, तो सवाल नंबर 28 देखेंगे, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ? सियालकोट में। कहाँ पैदाइश हुई जो है परवीन शाकिर के? सियालकोट। सियालकोट नहीं, इसका सही जवाब आपको लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाहौर में। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। चलिए, सवाल नंबर 29 देखेंगे, इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया? नफ्सियात, उमरानियात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उमरानियात में। किस में? उमरानियात में। देखेंगे सवाल नंबर हम देखेंगे 30, दर्ज झेल में वाव मादुल्ला किस लफ्ज़ में है? दर्ज वाव मादुल्ला उस वाव को कहते हैं, देख लेंगे हम थोड़ा, उस वाव को कहते हैं, उस वाव को कहते हैं जो मादुल हो जाए। क्या हो जाए? मादुल। अब मादुल क्या है? यानी जो गिर जाए, पढ़ने, जो लिखने में तो हो, लिखने में नज़र आए, लिखने में नज़र आए, लेकिन वह पढ़ा न जाए, लेकिन वो पढ़ा न जाए, पढ़ा न जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे वाव मादुला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वाव मादुला कहते हैं। उसे वाव मादुला कहते हैं। आप देखिएगा, देखेंगे हम ऑप्शन से कि नूर पढ़ा जा रहा वाव, ठीक है ना, हूर इसमें भी वाव पढ़ा जा रहा है, खून इसमें भी वाव पढ़ा जा रहा है, लेकिन ख्वाब क्या ले, ख्वाब लिखा है, लेकिन पढ़ते क्या है? हम ख्वाब पढ़ते हैं। तो ये लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। तो जो वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको हम क्या कहते हैं? वाव मादुला कहते हैं। जैसे ख्वाब। उसी तरह देखेंगे मेरे दोस्तों, ख्वातीन क्या लिखते हैं? ख्वातीन लिखते हैं, पढ़ते क्या हैं? खातीन, ठीक है। इसी तरह ये वाव भी जो है आपको, ये वाव भी जो क्या वाव मादुला हो गया, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 31 देखेंगे, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ख्वाब, खबर, दुआ, चाय। आप देखेंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस, ये आपको इसका पता कैसे चलेगा? ये जो है जब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त मुज़क्कर और मुअन्नस को हम आसानी से पहचान सकते हैं। और लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ मुज़क्कर को मुअन्नस या मुअन्नस को मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वक्त आप जुमलों में इस्तेमाल करके भी गलती कर सकते हैं। तो फिर मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान क्या होगी? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सही रिकॉग्नाइज आप जो है मुज़क्कर और मुअन्नस का कर पाएंगे। चलिए, इस सवाल में हम देखते हैं कि खबर, ये खबर छपी है, ये खबर छपी है, तो इससे क्या पता चल गया? छपी है, तो इससे पता चल गया छपी ये मुअन्नस है, तो खबर क्या हो गया? मुअन्नस। दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, इससे क्या पता चला कि दुआ मुअन्नस है। चाय अच्छी है, चाय
अच्छी है, तो इससे क्या पता चला कि ये भी ये तीनों जब मुअन्नस है तो मुज़क्कर क्या बचा आपको, मुज़क्कर बच गया आपको ख्वाब। क्या बच गया, ख्वाब। आज मैंने ख्वाब देखा है, आज मैंने ख्वाब 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 देखा है, देखा है, देखी है नहीं, देखा है, तो क्या हो जाएगा ये मुज़क्कर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ऐसे। चलिए सवाल नंबर हम 32 देखेंगे। कैद का मुतरादिफ क्या होगा, कैद का मुतरादिफ क्या होगा, मुतरादिफ, मुतरादिफ। अब ये जानते हैं आप लोग मुतरादिफ क्या है, क्या है बच्चों, मुतरादिफ किसे कहते हैं। मुतरादिफ उस लफ्ज़ को कहते हैं जो अल्फाज अलग हों, क्या हों, अल्फाज अलग हों, अल्फाज अलग हों, अल्फाज अलग हों, लेकिन अल्फाज अलग हो लेकिन माना एक हो, लेकिन माना क्या हो, माना एक हो, माना एक हो। ऐसे को क्या कहते हैं हम, ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं। अब बताइए कैद का, कैद लफ्ज़ है जिसका माना होता है कैद में, जिसको कैद कर लिया जाता है, कैद है, इसका मुतरादिफ क्या होगा, क़ुयूद, कैद की जमा है जेल। जो कैद होता है वही, जैसे देखिए जेल नहीं होगा, जेल तो आपको पिंजरा हो गया, जेल जहाँ पे कैद किया जाता है उसको कहते हैं बंद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिसको कैद किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बंद किया जाता है। तो बंद का भी माना वही है और कैद का भी माना वही है। माने तो दोनों के अलग हैं, यानी कि मीनिंग तो दोनों के एक ही हैं, दोनों के मीनिंग एक ही हैं, लेकिन अल्फाज कैद अलग है, बंद अलग है। समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर 33। दर्ज झेल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। ये कुन्नियत क्या है, इससे पहले मैं कुन्नियत पढ़ा चुका आपको ग्रामर की क्लास में मैं कुन्नियत पढ़ा चुका हूँ, लक़ब पढ़ा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो लक़ब पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आपको मैं जो है उर्फ़ पढ़ा चुका हूँ, उर्फ़ पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आपको खिताब पढ़ा चुका हूँ मैं, क्या, खिताब पढ़ा चुका हूँ। ये सब आपको एग्ज़ाम में आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग कुन्नियत को हम समझेंगे यहाँ पे कि कुन्नियत किसे कहते हैं। हर वो नाम, देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर वो मैं थोड़ा सा डिटेल से आपसे ले रहा हूँ ताकि एक बार आप समझ जाएंगे ना ग्रामर के सारे क्वेश्चन को, तो आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं फंसेंगे। हर वो नाम जिसके शुरू में अबू, जिसके शुरू में अबू या लगा हो, अबू या लगा हो, ये अबू या लगा हो, उस नाम को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। समझ गया। कहीं भी देखें, जैसे कि देख लिया आप उम्मे ऐमन, क्या देख लिए, उम्मे ऐमन। उसी तरह देख लिया आप अबुल आस, क्या देख लिए, अबुल आस। ये सब नाम क्या कहलाता है, कुन्नियत वाला। अबू और ये कुन्नियत की निशानदेही है। ठीक है, तो अब देखेंगे ऑप्शन, हम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि शाद, इसमें है कुन्नियत, लड्डू नहीं है, बुलबुल हिंद, इब्ने अली, देखिए इब्ने लगा हुआ है ना, अबू और या इब्न, इसी तरह इब्न, अबू या ये सारी चीज़ें क्या है, कुन्नियत की पहचान है। ठीक है, तो इब्ने अली ये नाम क्या हो जाएगा आपको, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 देखें। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। अब बताना, जुमलों में इस्तेमाल करके आप देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्यास लगा है कि लगी है, प्यास लगी है, क्या है, प्यास लगी है, ये क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। तो पहला ही समझा, ठीक है, कौन सा लफ्ज़ है, मुअन्नस है, तो प्यास। ठीक है, तो आसानी से हम समझ गए। आराम, आज़ाद, तो प्यास लगी है। चलिए, तो सही जवाब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लासेस यहीं तक। आप हमारे क्लास से जुड़िए, मेरा दावा है कि इंशाल्लाह आपको 100 में से 100 नंबर मिलेगा जब आप हमारे हिसाब से तैयारी करेंगे।
तो अगर आप इस तरह के PDF लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर इतना इतना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये PDF आप ले सकते हैं। आपको बता दूं, ये PDF आपसे के लिए आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ये PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। तो अगर आप इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं कि हमको भी ये PDF मिले, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको आसानी से ये व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं कहूँगा कि इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। तो आप सबका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।